हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं जुगल शर्मा हाइड्रोलॉजी के क्वेश्चंस आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ वाटर इन आर्टिफिशियल और नेचुरल रिजर्वियर फॉल्स अंडर द ब्रांच ऑफ हाइड्रोलॉजी नोन एज। ऑप्शंस हैं लिम्नोलॉजी, मेटेरियोलॉजी, पोटेमोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। तो करेक्ट आंसर है इसका लिम्नोलॉजी। ठीक है, लिम्नोलॉजी हाइड्रोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम इनलैंड वाटर्स की स्टडी करते हैं, लिम्नोलॉजी के अंतर्गत। इसमें क्या क्या आते हैं इनलैंड वाटर्स में? लेक, पॉन्ड, रिवर और स्प्रिंग, इनकी हम स्टडी लिम्नोलॉजी में करते हैं। The chemical that is found to be most suitable as water evaporation inhibitor is, यानी कि वाटर एवापोरेशन को रोकने के लिए इनमें से कौन सा केमिकल हम यूज करते हैं? ऑप्शंस है इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, सेटाइल एल्कोहल एंड ब्यूटाइल एल्कोहल। तो करेक्ट आंसर है इसका सी ऑप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान जेई और एसएससी जेई के लिए। एवापोरेशन को रोकने के लिए हम सेटाइल एल्कोहल यूज में लेते हैं। जो सेटाइल एल्कोहल है इसको हम हेक्साडेकेनोल भी बोलते हैं, हेक्साडेकेनोल। ठीक है, हेक्साडेकेनोल भी इसको बोलते हैं सेटाइल एल्कोहल को। इसके अलावा सेटाइल एल्कोहल के अलावा एक और केमिकल होता है जिसे हम स्टीरिल एल्कोहल बोलते हैं, स्टीरिल एल्कोहल। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है सेटाइल एल्कोहल की जगह सेटाइल एल्कोहल जो हेक्साडेकेनोल होता है, और स्टीराइल एल्कोहल जो कि ऑक्टाडेकेनोल होता है। ये भी आपको याद रखना है, ऑक्टाडेकेनोल। ठीक है, तो ये दोनों जो केमिकल हैं इनको हम इवापोरेशन को रोकने के लिए काम में लेते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो केमिकल हैं ये थिन केमिकल फिल्म बना लेते हैं वाटर सरफेस पर। थिन केमिकल फिल्म, मेक थिन केमिकल फिल्म ऑन वाटर सरफेस, जिससे कि जो इवापोरेशन है वो रुक जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, आइसोहाइटल मेथड गिव्स एक्यूरेट मीन एरियल डेप्थ ऑफ रेनफॉल। तो एक क्वेश्चन तो ये आता है कि कौन सा मेथड एक्यूरेट मीन एरियल डेप्थ बताता है रेनफॉल की? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा आइसोहाइटल मेथड। अब आइसोहाइटल मेथड हमसे पूछा है कि किस जगह पे ये एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ऑप्शंस हैं इन प्लेन कंट्री, इन जेंटली स्लोपिंग बेसिन, इन एन अंडुलेटिंग कंट्री, व्हेन द प्रेसिपिटेशन इंक्लूड्स स्नो मेल्ट। तो करेक्ट आंसर है इसका सी ऑप्शन। जब अंडुलेटिंग कंट्री होती है वहाँ पर आइसोहाइटल मेथड एक्यूरेट रिजल्ट देता है। यानी कि जो आइसोहाइटल मेथड है उसमें हम टोपोग्राफी को कंसीडर करते हैं। आइसोहाइटल मेथड में टोपोग्राफी को हम कंसीडर करते हैं, इसलिए ये बेस्ट रिजल्ट देता है। ठीक है, आइसोहाइट क्या होता है? आइसोहाइटल से एक पॉइंट निकल के आता है आइसोहाइट। आइसोहाइट होता है लाइन ज्वाइनिंग इक्वल रेनफॉल। आइसोहाइट का मतलब है लाइन ज्वाइनिंग इक्वल रेनफॉल। इक्वल रेनफॉल की जो लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है उसको आइसोहाइट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, सिमोन्स रेन गॉज इज। ऑप्शंस हैं बेइंग टाइप गॉज, टिपिंग बकेट गॉज, नॉन रिकॉर्डिंग गॉज और फ्लोट रिकॉर्डिंग गॉज। तो करेक्ट आंसर है इसका नॉन रिकॉर्डिंग गॉज। जो सिमोन्स रेन गॉज है वो एक टाइप का नॉन रिकॉर्डिंग गॉज है। बाकी के जो 3 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बेइंग टाइप, टिपिंग बकेट टाइप और फ्लोट टाइप, ये रिकॉर्डिंग गॉज हैं। ये भी आपको याद रखना है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से रिकॉर्डिंग गॉज कौन सा है। तो तीनों रिकॉर्डिंग गॉज है, बाकी का जो सिमेंस रेन गॉज है वो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप का गॉज है। जो सिमेंस रेन गॉज है वो सर्कुलर होता है और एरिया, सर्कुलर एरिया 12.7 सेमी के लिए ये काम में आता है। यानी कि 12.7 सेमी डायमीटर का जो सर्कुलर एरिया है उसके लिए हम सिमेंस रेन गॉज यूज कर सकते हैं एक फनल के साथ। ठीक है, जो सीमेंस रेन गॉज होता है उसमें फाइबर ग्लास रेनफोर्स्ड पॉलीस्टर होता है। फाइबर ग्लास रेनफोर्स्ड पॉलीस्टर, ये भी आपको याद रखना है। तो सीमेंस रेन गॉज है वो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है राजस्थान जेई और एसएससी जेई में। द मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन ए चैनल मे बी ऑब्टेन्ड बाई मेजरिंग वेलोसिटी ऑफ फ्लो बिलो द फ्री सरफेस एट। तो मीन वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है।
यदि मीन वेलोसिटी सैलो स्ट्रीम डेप्थ के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, यदि सैलो यानी कि कम डेप्थ यानी कि 3 मीटर की डेप्थ के लिए यदि हम मीन वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं चैनल की, तो वो हम करेंगे 0.6 टाइम्स ऑफ डेप्थ पे, 0.6 टाइम्स ऑफ डेप्थ, ठीक है। यानी कि b 0.6 पर हम निकालेंगे वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी। यदि आपसे डीप स्ट्रीम के बारे में पूछा जाए, ये तो हो गया सैलो स्ट्रीम के लिए जिसकी डेप्थ कम है, ठीक है। यदि डीप स्ट्रीम के लिए बोला जाए, डीप स्ट्रीम, तो उसके लिए जो हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं बी एवरेज, वो होती है b 0.2 प्लस b 0.8 अपॉन 2। ये भी आपको याद रखना है फॉर्मूला। डीप स्ट्रीम के लिए b 0.2 प्लस b 0.8 अपॉन 2 करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर सैलो स्ट्रीम था, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ए हाइड्रोग्राफ प्रोड्यूस्ड बाई कंटिन्यूस इफेक्टिव रेनफॉल एट कांस्टेंट रेट फॉर इंडेफिनाइट पीरियड, यानी कि अनिश्चित काल के लिए यदि किसी कैचमेंट एरिया पर इफेक्टिव रेनफॉल हो रहा है एक कांस्टेंट रेट से, तो उस हाइड्रोग्राफ को बोला जाएगा एस हाइड्रोग्राफ। उस हाइड्रोग्राफ को एस हाइड्रोग्राफ बोला जाएगा यदि इफेक्टिव रेनफॉल हो रहा है कांस्टेंट रेट से एक कैचमेंट एरिया पर फॉर इंडेफिनाइट पीरियड। अगला क्वेश्चन है, बेस फ्लो ऑफ ए स्ट्रीम इज, जो स्ट्रीम का बेस फ्लो होता है वो होता है द डिलेड ग्राउंड वाटर फ्लो रीचिंग ए स्ट्रीम। यानी कि आपने देखा होगा जब ड्राई सीजन होता है, ड्राई सीजन, तो जो रिवर होती है उसमें पानी होता है लेकिन कम होता है, वो धीरे धीरे कम होता है। तो उसमें पानी किस कारण से होता है, क्योंकि उसमें जो बेस फ्लो होता है यानी कि बरसात के टाइम पे जो पानी है वो नीचे ज़मीन में चला जाता है और वो ज़मीन से पोर्स के थ्रू रिस के नदी तक पहुंचता है, तो वो बेस फ्लो होता है द डिलेड ग्राउंड वाटर फ्लो रीचिंग ए स्ट्रीम। अगला क्वेश्चन है, द सिल्ट फैक्टर एफ एस एंड मीन पार्टिकल साइज एम पी अकॉर्डिंग टू लेसी आर रिलेटेड एज। लेसी थ्योरी के अनुसार जो सिल्ट फैक्टर है एफ एस, उसका फॉर्मूला होता है 1.76 रूट एम पी। एम पी यहाँ पर है मीन पार्टिकल साइज, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है एफ एस इजिकल टू 1.76 रूट एम पी। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ द ISI NBS द शेप ऑफ ए लाइंड कैनाल इज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लाइंड कैनाल की शेप है वो हम ट्रेपेजोइडियल लेके चलते हैं, ट्रेपेजोइडियल शेप की कैनाल हम लाइंड कैनाल की लेके चलते हैं। द वैल्यू ऑफ W इंडेक्स एंड फाई इंडेक्स आर ऑलमोस्ट सेम विद, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो W इंडेक्स और फाई इंडेक्स हैं वो सेम होते हैं जब कंडीशन हो वेरी वेट कंडीशन। वेरी वेट कंडीशन के लिए, वेरी वेट कंडीशन के लिए W इंडेक्स और फाई इंडेक्स की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।